हेलो दोस्तों, आज हम एक हॉरर मूवी को देखने वाले हैं। ये वीडियो डरावनी है, तो बच्चे इस वीडियो को न देखें। ये कहानी है एक लड़की निका की, जो मैड्रिड में अपनी माँ और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। निका का परिवार साधारण था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उसके पिता। जब निका बहुत छोटी थी, उसके पिता का देहांत हो गया था। वह हमेशा उनकी कमी महसूस करती थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह अपने पिता से किसी भी तरह संपर्क करेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। घटना उस दिन की है जब स्कूल में सूर्य ग्रहण होने वाला था। स्कूल के सभी छात्र और शिक्षक इस खगोलीय घटना को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन निका और उसकी दो सहेलियां रोजा और एना ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्हें एक पुरानी किताब से उसे आत्मा बुलाने का खेल खेलने का ख्याल आया। इस खेल के लिए उन्होंने स्कूल के पुराने तहखाने को चुना, जो बरसों से बंद पड़ा था। तहखाने में घुसते ही तीनों सहेलियों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रोजा ने मजाक में कहा, यहां तो सच में भूतों का डेरा लगता है, लेकिन निका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आत्मा बुलाने का बोर्ड निकाला और सभी ने हाथ मिलाकर प्रार्थना शुरू की। जैसे ही निका ने अपने पिता का नाम लिया, बोर्ड हिलने लगा। रोजा और एना डर गईं, लेकिन निका ने इसे सामान्य माना और प्रक्रिया जारी रखी। जैसे ही सूर्य ग्रहण का चरम क्षण आया, एक जोरदार आवाज के साथ बोर्ड टूट गया। निका का हाथ अचानक कट गया और उसका खून बोर्ड पर गिर गया। उसी समय निका की आंखें उलट गईं और उसने कुछ अस्पष्ट शब्द बड़बड़ाने शुरू कर दिए। रोजा और एना ने डर कर उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन निका बेहोश हो गई। कुछ समय बाद निका होश में आई, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया। सहेलियां डर के मारे वहां से भाग गईं और निका भी घर लौट आई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। घर लौटने के बाद निका ने अपने हाथ पर लगे खून को साफ किया और रात का खाना खाने बैठ गई। लेकिन उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी थकान का असर समझा और नजरअंदाज कर दिया। उस रात निका ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक लंबी काली छाया उसके कमरे में घूम रही है। जब उसने करीब से देखा, तो वह छाया उसके पिता की तरह लग रही थी। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। जब वह नींद से जागी, तो उसका शरीर पसीने से तर था। अगली सुबह निका ने अपनी मां को यह सब बताने का सोचा, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रही कि शायद यह सब उसका वहम था। लेकिन उस दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर एक दिन निका ने अपने छोटे भाई को नहाने में मदद की। जब वह नल बंद करने गई, तो अचानक पानी खौलने लगा। भाई जोर से चिल्लाया, लेकिन निका ने खुद को बचाते हुए कहा कि उसने नल बंद नहीं किया। इसके बाद वह घबराई हुई स्कूल गई। स्कूल में भी अजीब घटनाएं जारी रहीं। एक दिन क्लास के बीच में निका ने महसूस किया कि कोई उसके बाल खींच रहा है। जब उसने पलट कर देखा, तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसकी सहेलियां रोजा और एना ने भी नोटिस किया कि निका पहले जैसी नहीं रही। एक दिन निका ने तहखाने की उस नन से मिलने का फैसला किया, जो अपने अंधेपन के बावजूद भविष्य की बातें जानने के लिए मशहूर थी। नन ने उसे बताया कि उसने एक दुष्ट आत्मा को बुला लिया है और वह आत्मा अब उसके और उसके परिवार के पीछे पड़ी है। निका ने आत्मा को भगाने के कई उपाय किए। उसने अपने कमरे में पवित्र प्रतीक लगाए और प्रार्थना की, लेकिन स्थिति और बिगड़ती गई। एक रात उसने देखा कि उसका छोटा भाई हवा में लटका हुआ है, जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। निका ने किसी तरह उसे बचाया, लेकिन वह डर से कांप रही थी। जब उसने दर्पण में खुद को देखा, तो उसे अपने चेहरे पर एक अजीब सा निशान दिखा। वह समझ गई कि यह आत्मा उसके शरीर को भी अपना ठिकाना बना रही है। उसने रोजा और एना से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने इस बार उससे दूरी बना ली। आखिरकार निका ने फैसला किया कि वह खुद इस आत्मा का सामना करेगी। उसने फिर से आत्मा बुलाने का बोर्ड निकाला और आत्मा से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार आत्मा ने निका पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उस रात पुलिस को निका के घर बुलाया गया। जब वे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि निका का शरीर हवा में लटक रहा है। सब कुछ अजीब और डरावना था। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मान लिया, लेकिन कुछ लोग जानते थे कि यह एक अलौकिक घटना थी। यह मामला आज भी स्पेन की इतिहास की किताबों में दर्ज है। निका का घर अब वीरान पड़ा है और लोग वहां जाने से डरते हैं। यह कहानी एक सबक देती है, अज्ञात ताकतों के साथ खेलना कभी भी अच्छा विचार नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपको इसी तरह का वीडियो देखना है
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।